Hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are going to cover our insert command and select command step by step and in a simple way. अगर आपने इस प्लेलिस्ट का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर बना रही होंगी और भी इजी टू अंडरस्टैंडिंग बना रही होंगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम अपनी इंसर्ट कमांड को पढ़ने वाले हैं. इंसर्ट कमांड को स्टार्ट करने के लिए हम पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बना लेते हैं कि इंसर्ट कमांड क्या होती है, सिलेक्ट कमांड क्या होती है. तो इंसर्ट कमांड इंसर्ट इनटू टेबल कैसे इंसर्ट करती है. द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रोज ऑफ डेटा इनटू टेबल डेटाबेस टेबल. मतलब जो इंसर्ट कमांड होती है उसी की मदद से अगर हमने अपना टेबल क्रिएट किया है एसक्यूएल में, एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू एक टेबल क्रिएट किया है और हमें उस टेबल में डेटा को डालना है, तो उस डेटा को डालने के लिए हमें अपनी इंसर्ट कमांड का यूज करना पड़ता है. तो इंसर्ट कमांड को यूज करके ही हम अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स लिखने का कुछ ये होता है. सबसे पहले हम अपनी इंसर्ट कमांड को लिखेंगे, फिर एक कीवर्ड यूज करेंगे इनटू नाम का और फिर अपना टेबल का नेम लिखेंगे और फिर हम नेक्स्ट लाइन में अपने कुछ कुछ कॉलम्स डिफाइन कर रहे होंगे कि हमारे जो पर्टिकुलर कॉलम्स है जिनमें हमें डेटा डालना है उनका नाम क्या होने वाला है. एंड देन इसको एंड करेंगे सेमी कॉलन से. एंड देन फिर एक एंटर लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे अपनी थर्ड लाइन में और वहाँ पे हम कुछ कुछ वैल्यूज को डिफाइन कर रहे होंगे, मतलब वैल्यूज कीवर्ड का यूज करके फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और ब्रैकेट्स में अपनी वैल्यूज जो हमने कॉलम सेट की हैं पहले उन कॉलम्स की वैल्यूज डिफाइन कर रहे होंगे. तो इस तरीके से हम अपने इंसर्ट को यूज करते हैं टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए. तो इसका ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें इंसर्ट कमांड का यूज हुआ है और हमने टेबल नेम में एक यूजर नाम के टेबल को रखा है और कॉलम नेम में हमने कुछ कुछ कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं जिसमें आईडी, एज, नेम, ईमेल, फॉलोवर्स और फॉलोइंग नाम के कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं. अब जब हमने इनकी वैल्यूज दी तो वैल्यूज में सबसे पहले हमने आईडी की वैल्यू दी 1, देन हमने एज डिफाइन की 14, देन हमने नेम डिफाइन किया एडाम और फिर एडाम की ईमेल एड्रेस भी डिफाइन किया, ईमेल आईडी, और फिर फॉलोवर्स और फॉलोइंग के कुछ अकाउंट. बेसिकली ये कुछ सोशल मीडिया ऐप का एक टेबल हमने क्रिएट किया है जिसपे कुछ कुछ फॉलोवर्स और फॉलोइंग भी हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से जो टेबल में डेटा इंसर्ट हो रहा होता है. अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. तो प्रैक्टिकली इंसर्ट करने के लिए चलते हैं अपने माइस्क्यूएल की वर्कबेंच के ऊपर. तो माइस्क्यूएल की वर्कबेंच के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है स्कूल नाम का और इस स्कूल को यूज भी कर लिया है, उस डेटाबेस को यूज कर लिया है और उस डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर दिया है जिसमें हमने कुछ कुछ कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के डेटा से रिलेटेड कि स्टूडेंट की कुछ आईडी होगी तो आईडी नाम का कॉलम दे दिया है, फिर एज, नेम, ईमेल और रोल नंबर. अब हम करने वाले हैं अपने इंसर्ट कमांड का यूज और इंसर्ट कमांड को यूज करने से पहले पहले अपने टेबल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं. तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है. अब इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे और इंसर्ट कमांड के थ्रू अपने टेबल में डेटा को इंटीग्रेट कर रहे होंगे. तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले अपनी इंसर्ट कमांड को लिखेंगे इंसर्ट इनटू और फिर अपने टेबल का नाम, जैसे कि हमने पढ़ा तो स्टूडेंट्स नाम के टेबल में अपने डेटा को हम इंसर्ट कर रहे होंगे और फिर एक ब्रैकेट्स में अपने जो कॉलम हमने यहाँ पे टेबल में कॉलम क्रिएट किए हैं उन कॉलम्स को अपने एक रो में डिफाइन कर देंगे, जैसे आईडी हो गया, देन कॉमा, देन एज, कॉमा, देन नेम, कॉमा, एंड नेक्स्ट वन इज ईमेल, कॉमा, एंड रोल नंबर. रोल नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. तो इस तरीके से हमने अपने सारे कॉलम्स डिफाइन कर लिए हैं. अब हम इसमें कुछ कुछ वैल्यूज, इन कॉलम्स में कुछ कुछ वैल्यूज डालेंगे. तो वैल्यूज कीवर्ड का यूज करेंगे और देन फिर अपने ब्रैकेट्स को लिख रहे होंगे और मैं कई सारे ब्रैकेट्स ऐसे बना लेती हूँ.
तो ये इनफ है। और अब इन ब्रैकेट्स के अंदर अपने कॉलम्स में जो हम डेटा देना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आईडी यहाँ पे लिख लेते हैं 101, कोई आईडी है, और एज हम दे देते हैं सपोज 21 एज दे देते हैं। नेम दे देते हैं, मैं अपना नाम ले लेती हूँ काजल। फिर ईमेल आईडी कॉमा ईमेल आईडी, तो kajal@gmail.com। देन रोल नंबर एक डिफाइन कर लेंगे। तो मेरा रोल नंबर होने वाला है 001। और ऐसे ही हम सभी कॉलम्स के लिए डेटा को डिफाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ डेटा लिख चुके हैं अपने कॉलम्स के लिए, और अब जाके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर शो हो गया है। तो ये एरर इसलिए शो हुआ है क्योंकि हमने रोल नंबर में, टेबल में, अपने रोल नंबर कॉलम में एक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया था जो कि था यूनिक। अब ये यूनिक कॉन्स्टेंट क्या करता है कि जाके चेक करेगा पर्टिकुलर डेटा के लिए, रोल नंबर वाले कॉलम में पर्टिकुलर रो में जाके चेक करेगा क्या कोई वैल्यू मैच तो नहीं है। अगर मैच है तो ये एरर दे देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने फोर्थ रो में और फर्स्ट रो में रोल नंबर वाले कॉलम में सेम दे दिया है। सेम एक्चुअली हमने ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया है। हमने सेकंड रो में भी सेम रोल नंबर गिव कर दिया था। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमने अब अलग अलग अपने रोल नंबर्स डिफाइन किए हैं। और अब जाके अब अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो बेसिकली ये जो एरर हमारा आया, ये इसलिए आया था, ये एरर हमें इसलिए शो हुआ था, उसके लिए हमें पहले चलना पड़ेगा अपने पीडीएफ के ऊपर। और ये एरर जो शो हुआ हमारा, ये इसलिए शो हुआ कि अगर सेम डेटा या सेम आईडी किसी भी कॉलम में एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा होगा। वहाँ पे एरर मिल रहा होगा कि आप इस डेटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपने टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी एक कॉलम में यूनिकनेस डिफाइन कर दी है कि जो डेटा होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। और यूनिकनेस डिफाइन करने के बाद भी, यूनिक कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद भी आप सेम टाइप का डेटा अपने टेबल में इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो ये वार्निंग, ये एरर हमें मिल जाता है कि अगर आपने यूनिक कॉलम किसी को डिफाइन किया है, कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है किसी कॉलम में, तो आप प्लीज जाके उस पर्टिकुलर कॉलम को या तो यूनिक से हटा दो या फिर अपने डेटा को चेंज कर दो। तो इस तरीके से हम अपने एरर को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट कर पाते हैं। अब इसको देखने के लिए, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। तो उसके लिए हम पहले चलते हैं अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर। तो माइस्क्ल वर्कबेंच में हम आ चुके हैं, और ये जो चीज़ें मैं जो कह रही हूँ ध्यान देने वाली होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट करके हमने जो कॉलम्स डिफाइन किए हैं, जिस ऑर्डर में हमने कॉलम डिफाइन किए हैं, हमें अपना डेटा जो इंसर्ट कराने के लिए हमें इंसर्ट वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब अपने डेटा को हम इंसर्ट कर रहे होंगे जब, तो हमें उसी ऑर्डर में अपने डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हम रॉन्ग ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हमारे पास तब भी एरर आ रहा होगा, क्योंकि जब डेटा इंसर्ट होता है किसी भी टेबल में तो वो चेक करता है कि क्या जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो उस डेटा टाइप का है भी या नहीं। जैसे सपोज अगर हम अपनी एज को अपने नेम वाले कॉलम में इंसर्ट करा रहे होते तो वहां पे हमें ये एरर मिल जाता कि आप अपनी नेम, अपनी एज को नेम वाले कॉलम में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेम वाला कॉलम है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, क्योंकि हमने उसे वैर कैर से डिफाइन किया है। और जो एज वाला कॉलम है वो इंटीजर टाइप का होगा। तो एज को हम हमेशा इंटीजर में ही लिखेंगे, हम उसे कैरेक्टर्स में डिफाइन नहीं कर सकते।
और नेम को हमेशा हम वैलिड फॉर्म में कैरेक्टर्स में लिखेंगे। हम नेम को इंटीजर में नहीं बता सकते कि भाई मैं 15 नाम का बच्चा हूँ, इस तरीके से हम नहीं बता सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेलेक्ट कमांड को। तो सेलेक्ट कमांड को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पीडीएफ को खोल लेते हैं और स्क्रॉल करने पर हमें सेलेक्ट कमांड मिल जाती है। तो सेलेक्ट कमांड क्या करती है? द सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट एंड शो डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब हमने अपने टेबल में जो भी डेटा इंसर्ट करा है, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल बनाया है और उसमें हमने कुछ डेटा इंसर्ट करा है, तो उस डेटा को हमें अगर देखना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। और उसको लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट और फिर अपने कॉलम्स का नाम, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके फिर अपने टेबल का नाम लिख रहे होते हैं एंड देन एंड विद सेमीकोलन। और फिर हम इसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा जो टेबल में हमने डेटा इंसर्ट किया है, हमें वो पूरा कंप्लीट डेटा दिख जाएगा। तो इसको करने के लिए अभी चलते हैं और अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर, और हम आ गए। और माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर अगर हमें अपना डेटा देखना है तो डेटा देखने के लिए हमें सेलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो जो सेलेक्ट कमांड होती है उसको देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर अपने कॉलम्स का नाम। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को, पूरे टेबल में से किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को देखना चाहते हैं, तो फिर हमें उन कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आईडी कॉलम को देखना चाहती हूँ, देन कॉमा, और अपने नेम कॉलम को देखना चाहती हूँ। और देखना किस में से हमें, मतलब अपने टेबल को भी बताना पड़ेगा कि हमें ये जो कॉलम्स है ये हमें किस टेबल में मिल रहे होंगे। तो फ्रॉम, और हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, एंड देन एग्जीक्यूट, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हम यहाँ पे देख नहीं पाए क्योंकि यहाँ कुछ एरर आ गया है। तो हमें हमारी जो एरर है वो पता चल गई है कि एरर जो हुई थी वो क्यों हुई थी। तो पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। बेसिकली हमने स्टूडेंट्स की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक कर दी थी, STUDENTS होनी चाहिए थी। और अगर अब हम जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवन दो हमें पर्टिकुलर कॉलम्स जो हैं वो दिख जाएंगे। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और आउटपुट विंडो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे टेबल दिख गया कंप्लीट कि हमें टेबल, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल के कौन कौन से कॉलम्स देखने थे। तो वो कॉलम्स और उसका डेटा हमें यहाँ पे दिख चुका है। वहीं पे एक सेलेक्ट कमांड दूसरी भी होती है जिसको यूज करके हम कंप्लीट टेबल में जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। तो वो होती है SELECT, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस बार हमने स्पेलिंग सही लिखी है और इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे जाके तो ये भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें कंप्लीट टेबल में जितना भी हमने डेटा दिया था वो सारा का सारा डेटा दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। और जो सेलेक्ट कमांड होती है इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं तो हमें और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो सेलेक्ट कमांड डेटा को देखने के लिए यूज होती है किसी भी टेबल में। और सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स ये होता है। और सिंटेक्स के साथ साथ अगर हम सारे टेबल के सारे डेटा को एक साथ देखना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स कमांड का, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और फिर अपना टेबल नेम कमांड का यूज कर रहे होते हैं। तो ये स्टार जो यहाँ पे दिखाता है, इस एस्ट्रिक साइन, ये सारे मतलब ऑल कॉलम्स को दिखाता है कि टेबल के अंदर आपने जितने भी कॉलम्स बनाए हैं आप इन सारे कॉलम्स का जो डेटा है वो हमें शो कर दीजिए। तो ये ऑल इसलिए होता है यूज। और यहीं पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ कुछ कि किस तरीके से हम अपनी सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। और वहीं पे एक छोटे से कीवर्ड की बात कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमारा जो होता है वो हमारे कंप्लीट टेबल में से डिस्टिंक्ट डेटा ला कर देता है। मतलब अगर किसी भी रो में हमने डिफाइन, किसी भी कॉलम में हमने डिफाइन किया, सेम डेटा हमने डिफाइन कर दिया और हमने लिख दिया उस कॉलम के आगे डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा?
अगर उस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा डेटा रिपीट हो रहा है, मान लो किसी की एज है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम यूजर। तो डिस्टिंक्ट जो है, डिस्टिंक्ट एज मतलब एज कॉलम में हमने डिस्टिंक्ट डिफाइन किया अपनी सेलेक्ट कमांड के साथ। तो ये क्या करेगा, हमें जो अगर डेटा रिपीट हो रहा है उसको बार बार हमें शो नहीं करेगा, उसको सिर्फ एक बार शो कर देगा। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर। तो आ चुके हैं हम माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और जाके सपोज किसी की एज जो है वो 21 दो बार हो रखी है, और अब हमने क्या करा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, बल्कि इसको हटा देते हैं पूरी कमांड को और एक नई सेलेक्ट कमांड लिख लेते हैं। डिस्टिंक्ट, और फिर हम डिफाइन करेंगे अपनी एज कॉलम को फ्रॉम अपने टेबल का नाम। तो हमारा स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स नाम का कॉलम था। और फिर हम जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें क्या मिला, हमें मिली प्रीवियस वाली एज। हमें जो सेम वाली एज थी वो सिर्फ हमने मतलब इस डिस्टिंक्ट कीवर्ड ने सिर्फ एक बार डिफाइन की। जो प्रीवियस वाली एज थी वो डिफाइन नहीं की, वो शायद इसलिए नहीं की क्योंकि हमने इस डेटा में चेंज किया है और इसको एग्जीक्यूट किया। तो अच्छा, हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको पहले ही एग्जीक्यूट कर चुके हैं। हमें कोई दूसरा इंसर्ट कमांड मतलब कोई दूसरी कमांड लिखनी पड़ेगी और अपने स्टूडेंट टेबल में कुछ और इंसर्ट करना पड़ेगा, और तब जाके हम अपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे, लेक्चर को शुरू करने से पहले। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, and you have to subscribe the channel, and also share with someone who wants to learn and grow in their journey in their career. And uh, if you need the notes of this lecture, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट्स कर दीजिएगा नीचे। और मेरे पास ये कंप्लीट जो लेक्चर्स होते हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको नीड है अगर। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।